आज आप लोग क्लास 11 का फिजिक्स कैलकुलस मेथड देखोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड। कलन विधि से गति का समीकरण, कलन विधि से गति का समीकरण। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आप लोग फर्स्ट इक्वेशन क्या है, रिलेशन वेलोसिटी रिलेशन वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहां ध्यान से देखिएगा, रिलेशन वेलोसिटी एंड टाइम, समय, इसका हिंदी होगा समय और वेग में संबंध क्या है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि जब यहां वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u था, तब उसका समय t1 0 था और t2 t था। तो आप पढ़े हो, हमने कहा त्वरण बराबर पढ़े हो a बराबर एवरेज एक्सेलरेशन dv अपान dt, एवरेज एक्सेलरेशन यही पढ़े हो। तो यहां ध्यान से देखिएगा, dv इक्वल टू लिखोगे a dt। हमने कहा कहां से कहां तक, dv की वैल्यू u से लेके b तक, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करिए कहां से कहां तक, u से लेके b तक, एंड a dt कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। अब आप क्या करोगे, इसका समाकलन क्या होगा, हमने कहा dv का समाकलन होता है v, और यहाँ आपका a कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा dv का, यदि आपसे कोई पूछे समाकलन क्या होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे v, u से लेके b तक, और हमने कहा a कांस्टेंट है बाहर लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे dt का अवकलन क्या होगा, अरे समाकलन, तो आप बोलोगे 0 से लेके t तक, dt का भी t होगा, तो एक बार अपर और एक बार लोअर, तो b माइनस u एक बराबर a t माइनस, इसका t हो जाएगा 0 से लेके t तक, तो b माइनस u बराबर a एंड t माइनस 0, और आपका हो जाएगा b माइनस u बराबर a t, तो b बराबर आपका आएगा u प्लस a t। ये आपका क्या है, हमने कहा रिलेशन इन वेलोसिटी एंड टाइम का आया। अब आप लोग देखोगे पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन एंड टाइम, यहां ध्यान से देखिए, रिलेशन इन पोजीशन एंड टाइम, स्थिति और समय में क्या संबंध है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा स्थिति और समय में क्या संबंध है। तो आप देखिए, आप पढ़े हो v बराबर ds अपान dt, यही पढ़े हो। अब हमने कहा कि v की वैल्यू क्या है, u प्लस at, अभी आप निकाले हो, एंड dt का गुणा कर दीजिए, बराबर लिखोगे ds। तो यहां दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन
कलन करने पर। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा फिगर में देखिए, हमने कहा यहां से यहां तक आपका क्या है, टाइम t1 0 है और t2 बराबर t है, और ये आपका प्रारंभिक वेग आपका यहां जब पोजीशन s1 0 है और s2 s है, तो आप समाकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा u प्लस at dt, ब्रैकेट बंद करिए, 0 से लेके कहां तक, t तक, और ये आपका हो जाएगा 0 से लेके s तक ds। तो आप देखिए हमने कहा u, इसका गुणा करिए, u dt 0 से लेके t तक प्लस at dt 0 से लेके t तक बराबर लिखोगे ds 0 से लेके s तक। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसका समाकलन क्या आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट को बाहर लीजिए, तो आप कांस्टेंट को बाहर लीजिए एंड 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक dt प्लस ये आपका a बाहर होगा और यहां पर t पे पावर 1 dt एंड 0 से लेके t तक और बराबर लिखोगे s की ds 0 से लेके s तक। तो आपका एक कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन x पे पावर n प्लस 1 x पे पावर n बराबर इंटू dx बराबर होता है x पे पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1 प्लस c होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा x पे पावर n dx x पे पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1। हमने कहा इसका यदि आपसे कोई पूछे dt का समाकलन क्या होता है तो आप बोलोगे t, तो हमने कहा t लिखे, 0 से लेके t तक प्लस a, हमने कहा यदि आपसे देखिए n के स्थान पे यहाँ 1 छिपा है तो 1, हमने कहा इसका समाकलन क्या होगा, t पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक और बराबर लिखोगे s का समाकलन s 0 से लेके s तक। अब देखिए t अपर माइनस लोअर करिए, तो अपर माइनस लोअर और बराबर प्लस a, ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार अपर रखोगे और एक बार लोअर, तो यहां कांस्टेंट को बाहर लीजिए और t स्क्वायर माइनस 0 और आपका s माइनस 0, ये हो गया। तो यहां आपको हम लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ut और ये आपका हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर आप सही से लिख दीजिए, s बराबर आपका आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका गति का द्वितीय समीकरण प्रूव्ड हुआ। अब आप देखोगे गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण आप प्रूव्ड देखिए, पोजीशन एंड वेलोसिटी या वेलोसिटी एंड पोजीशन। आप पढ़े हो कि v बराबर ds अपॉन dt, तो यहां ध्यान से देखिए एक इक्वेशन होता है आपका कि v बराबर dv अपॉन dt इंटू ds अपॉन a बराबर पड़े हो डी v अपॉन dt, एवरेज एक्सेलरेशन, तो a बराबर हो जाएगा, हमने कहा ds से दोनों में गुणा करिए, dv अपॉन ds और गुणे ds अपॉन dt। ये आपका ds कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने कहा a ds का गुणा कर दीजिए और dv लिख दीजिए और ds अपॉन dt की वैल्यू क्या होता है b, तो dv, चूंकि यहीं पर आप लिख सकते हो ds अपॉन dt इक्वल टू v। तो अब इसका पोजीशन हमने कहा, देखिए फिगर से हमने कहा इसका s1
0 है, s2 आपका s है और प्रारंभिक वेग आपका u है और ये आपका v है। तो आप समाकलन करोगे दोनों पक्षों का तो आपका इंटीग्रेशन जो आएगा a ds 0 से लेके s तक और इसका हो जाएगा b dv u से लेके b तक। तो इसका समाकलन आप करोगे तो यहां ध्यान से देखिए, इसका समाकलन ds का समाकलन s, तो ये a बाहर लीजिए, s माइनस 0 एंड s होगा सिर्फ और 0 से लेके s तक, एंड इसका समाकलन होगा b स्क्वायर बाई 2 एंड कहां से कहां तक, u से लेके v तक। एक बार अपर घटाओ एक बार लोअर, तो a s माइनस 0 एंड b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हर सेम है तो आपका क्या होगा, अंश जुट जाएगा तो 2 को इधर करोगे, as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इधर भेज दो तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आज आपका वीडियो यहीं तक रहेगा और ये आपका आया रिलेशन इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो इसका संबंध क्या हुआ कि वेग और स्थिति में क्या संबंध है। तो आज आप तो यहीं तक वीडियो रहेगा और कल आपका आगे वीडियो आएगा।